सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्यारे मित्रों, आगे की दिव्य कथा की ओर हम प्रवेश करते हैं। सूत जी बोले कि विष्णु भगवान नारद जी को ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी विष्णु मृत्युलोक में जाकर के शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। तब उन रुद्रगणों ने नारद जी को देखा, जिन रुद्रगणों को नारद जी ने श्राप दे दिया था। नारद जी ने कहा कि हे रुद्रगणों, उस समय शिव की माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इस कारण मोह में मैंने तुमको श्राप दे डाला, परंतु अपने श्राप का उद्धार तो सुनो। तुम दोनों मुनीश्वरों से राक्षस कुल में जन्म धारण करोगे, तुम्हारा बल प्रताप वैभव पूर्ण होगा और वर्षों के बाद भगवान अवतार लेकर के तुमको मारने के लिए आए। भगवान के द्वारा तुम दोनों मृत्यु को प्राप्त होगे, तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद नारद जी विचरण करते हुए, भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचे और वहाँ पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भगवान विष्णु को समझा करके शिव की कृपा तथा प्रसन्नता के बारे में पूछने लगे। मित्रों, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तूने लोक कल्याणकारी या बहुत सुंदर प्रश्न किया है। महाप्रलय के समय सब जलमय हो जाता है, अर्थात सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी शेष नहीं रहता, केवल आकाश ही प्रधान रहता है। अन्य तेज समस्त शून्य हो जाता है। शिव ने उस सर्वर्थ व्यापक पुरुष का नाम क्या रखा था जब वह शेष बचता है? तो बोले, उस पुरुष का नाम उन्होंने रखा विष्णु। उन्हें सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप का आदेश दिया तथा वेदों का उपदेश दिया। तप के बाद ब्रह्मा विष्णु के शरीर से अनेक जलधाराएं निकली। उसमें विष्णु ने थककर स्नान किया। फिर उसमें से सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उसका विस्तार हुआ और संसार की जो पंचभूत 5 तंत्र आत्माएं हैं, उनकी सृष्टि हुई। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के जल में शयन करते समय शिव की इच्छा से नाभि कमल की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की तोंद से नाभि से एक कमल निकला, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिव ने मुझे उत्पन्न किया। मैं 4 मुख वाला, लाल मस्तक, त्रिपुंड धारण करने वाला। मैंने उस समय कमल के अलावा कुछ नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं था। मैं अपने तथा कर्ता के बारे में जानने की कुछ इच्छा भी नहीं रखता। मैं केवल बुद्धि प्राप्त होने पर कमल की नाल में नीचे की ओर उतरा। कमल से, जिस कमल से उत्पत्ति हुई थी, उसी कमल की नाल को पकड़ करके मैं नीचे की ओर चलता गया और 1-2 वर्ष नहीं, मैं 100 वर्षों तक नीचे की ही यात्रा करता रहा, परंतु मुझे उस कमल नाल की जड़ का कहीं भी पता नहीं चला। फिर मैं नाल से ही तुम्हें तप करती हुई वाणी सुनाई दी। उसे सुनकर मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक कठिन तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? जगत का कर्ता ब्रह्मा अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु ने क्रोध में भरकर कहा, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ, तुम तो मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए हो। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो। यह चराचर जगत तुम में ही स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। इस प्रकार दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस बीच एक लिंग वहां पर प्रकट हुआ और हम दोनों ने उस लिंग को नेत्र बंद करके नमस्कार किया। वास्तविक रूप में दर्शन कर लिंग की प्रार्थना की। आगे की कथा हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां।